पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अहमदाबाद के कांकरिया में गुजरात जोन के क्षेत्रीय मुख्यालय का उद्घाटन। दादी जानकी ने कहा, लोगों के लिए लाइट हाउस का काम करेगा यह भवन। आगरा के होटल स्मादा प्लाजा में शक्ति के भविष्य पर चर्चा। कोसी कलान में भी फ्यूचर ऑफ पावर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मध्य प्रदेश के मंडला में विश्व शांति मेले में जुटे हजारों लोग, दिया गया ईश्वरीय संदेश। रांची में तनाव मुक्त कार्यक्रम में लोगों ने जाना तनावों के कारण, निवारण के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। नरसिंहपुर में जीवन में उत्साह विषय पर कार्यक्रम, लोगों से जीवन में आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह। और बड़ौदा के करेली बाग में कई कार्यक्रमों का आयोजन, सेना के जवानों को भी सिखाए जीवन प्रबंधन के गुर। अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद के काकरिया में नवनिर्मित गुजरात जोन के क्षेत्रीय मुख्यालय सुख शांति भवन का भव्य उद्घाटन कर लोगों के सेवार्थ समर्पित कर दिया गया। 5 मंजिला भवन का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, सूचना निदेशक बीके करुणा समेत कई लोगों ने फीता काटकर किया। वैसे तो भवनों का उद्घाटन और निर्माण आम बात है, लेकिन कुछ भवन ऐसे होते हैं जहां से व्यक्ति को नई दिशा, नई सोच और नया जीवन मिलता है। ऐसा ही कुछ भवन है अहमदाबाद में। अहमदाबाद के कांकरिया में बना सुख शांति भवन केवल गुजरात का ही नहीं, हो सकता है कि पूरी दुनिया भर में ज्ञान का प्रसार करे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के गुजरात का क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में सुख शांति भवन का उद्घाटन किया गया। पूरे गुजरात से लोग उमड़ पड़े थे। 5 मंजिला इस भवन में राजयोग मेडिटेशन कोर्स तथा तनाव मुक्ति के जो संबंधित कोर्स चलाए जाएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था है। संस्था प्रमुख दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी समेत संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उपस्थिति में इस भवन का उद्घाटन कर आम लोगों को समर्पित कर दिया गया। इस अवसर पर एक समारोह भी आयोजित किया गया। उद्घाटन से पूर्व पूरे गाजे बाजे के साथ लोगों का जुलूस और कारवां यह बताने के लिए काफ़ी था कि इस भवन से लोगों का मार्ग प्रशस्त होगा और लोग अपनी ज़िंदगी के एक नए आयाम तय करेंगे। गुजरात जोन की निदेशिका सरला दीदी के निर्देशन में चलने वाला यह भवन निश्चित तौर पे नए आयाम तय करेगा और यहाँ से निकलने वाली ज्ञान की शाखाएं पूरे गुजरात सहित दुनिया भर में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करेंगी। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हम। विशाल भवन के उद्घाटन अवसर पर कांकरिया के फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम का निर्मा समूह के चेयरमैन करसन भाई पटेल, अडानी फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी प्रीति अडानी, राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, सूचना निदेशक बीके करुणा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। सबका मन मुस्काया है सुख शांति भवन उद्घाटन में, हंसों का दिन आया है, खुशियों का दिन आया है, सबका मन मुस्काया है सुख शांति भवन उद्घाटन में, हंसों का दिन आया है। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में खुशी और आनंद के लिए जरूरी है कि राजयोग ध्यान को दिनचर्या में शामिल किया जाए। પોતાના આત્માને દંડોળવો પડશે, પોતાના આત્મા ઉપર વીંટળાયેલા જે આવરણો છે એને શુદ્ધ કરી પવિત્ર બનાવવો પડશે અને ત્યારે જ આપણને સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થશે। आत्मखोज के द्वारा लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने की दिशा में ब्रह्म कुमारीज ने जो योगदान किया है वो सचमुच अनमोल है। संस्था प्रमुख दादी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि परमात्मा का संदेश गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलेगा। साथ ही यहाँ से पूरे गुजरात की सेवाओं की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
जैसे भगवान को का नाम स्मरण करते हैं, माला फेरते हैं, मुख से राम राम कहते हैं, ऐसे मुख चलाने की जरूरत नहीं, माला हाथ में जरूरत नहीं है, पर प्रभु के गले की माला बनना, उसके लिए इतने हमारे में गुण चाहिए, कोई अवगुण न हो, न किसी को दुख दो न दुख लो। खुशी सभी को चाहिए, तो चाहिए तो कैसे होगी? आत्मा और परमात्मा की नॉलेज जानने से आपको ये खुशी प्राप्त हो सकती है। इसका निमंत्रण देने के लिए आपको आज यह निमंत्रण दिया है। सच्चा अविनाशी ज्ञान धन जो है वो यहाँ पर जो प्राप्त होता है, तो शांति और सुख दोनों ही जीवन में प्राप्त होंगे। उसके लिए ये मार्गदर्शन देने का एक अद्भुत स्थान बना है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर पूरे गुजरात के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आगरा के होटल स्मादा प्लाजा में द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन अमेरिका लॉस एंजलिस की बिजनेस वुमेन डिजाइनर मेलिसा ओबेरॉन लेवोफ, रेनोवो हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन विभाग के प्रमुख डॉक्टर आरसी मिश्रा, द फ्यूचर ऑफ पावर के निदेशक निजार जुम्मा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, आगरा जोन की प्रभारी बीके विमला समेत ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने शक्ति के भविष्य पर चर्चा की तथा भारत देश के लोगों को इस सॉफ्ट पावर को जीवन में अंगीकार करने के लिए प्रेरित किया। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आई एम अ स्पिरिट, इसलिए मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि स्पिरिट का मतलब ये है कि हम सब स्पिरिट है, हमारा एक बाप है। वी आर देयर फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें फिर रिलीजन की बात नहीं आती। आज इधर भी देखो, इसने बोला आपको एंथनी ने, मैं मुस्लिम हूँ, ये खुद क्रिश्चियन है, इधर वो जूइश है। मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स अस टुगेदर। कार्यक्रम के दौरान विख्यात लोगों ने आध्यात्मिकता को धर्म से अलग बताते हुए कहा कि अध्यात्म ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा विश्व में एकता लाई जा सकती है। Truth is the one thing which I am convinced that truth is closer to the God, or one can say the God is truth, or truth is God, or it is interchangeable. So from that point of view, if in conversation is loaded with truth, that makes the success. I know it actually goes back much more than 5,000 years, but 5,000 years was when the intellect really began to determine here. And many of the artifacts that were found from the Harappan or Indus Valley civilization, the digs that were done in Western India. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने देश की वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जाना तथा उसे अपनाकर जीवन को खुशनुमा बनाने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन से पूर्व डायलॉग का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत शहर के कई नामचीन लोगों ने सहभागिता की तथा इस अभियान के निदेशक निजार जुम्मा ने आध्यात्मिक शक्तियों को समावेश करने पर बल दिया। कोसी कलान के आगरा दिल्ली हाईवे रोड स्थित संस्कृति इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागृह में भी द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गिनी फिलामेंट कंपनी के अध्यक्ष अविनाश गुप्ता, संस्कृति इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष सचिन गुप्ता, कोसी कलान सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योत्सना, महाअभियान के निदेशक निजार जुम्मा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि भारत देवभूमि होने के साथ साथ भरपूर थी और अब वह समय भी दूर नहीं जब भारत फिर से भरपूर बनेगा। आज इस प्रोग्राम को अटेंड करके मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि जो फीलिंग अंदर से आ रही है कि आई एम 63 years old कि what have I been doing for so many years। ये चीज़ हमको जितना जल्दी अपनी लाइफ में अपना लें उतना अच्छा है, बेहतर है हमारे लिए। थैंक्स टू फ्यूचर ऑफ पावर and also to Brahma Kumari. This is foundation of the education that I believe in is the two ways. One is literating them, the other is to educate them. I always believe we should educate them. Literacy is something else. And when we talk about education, it combines spirituality, the way you live, the way you think, the way you desire, and how to accomplish them. So the basis of this education in our institution is providing holistic education and to fulfill the dreams not of the students but of the parents. इसके साथ ही कई ख्यातनाम लोगों ने वर्तमान समय परमात्मा द्वारा दिए जा रहे गीता ज्ञान को जीवन में उतारने की अपील की। ये पावर 2000 साल के पहले तक विश्व का पावर भारत में था। तब हमारा रूलर्स बेनेवोलेंट रूलर्स थे। वो जो रूलर्स थे वो प्यार से रूल करते थे और ये सबको भी अच्छा लगता था क्योंकि इलेक्शन नहीं था, टेलीविजन नहीं था, मीडिया नहीं था, ये सब कुछ नहीं। तो इनको हम सॉफ्ट पावर देते। भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है और हम जिस जगह कार्यक्रम कर रहे हैं ये हमारी ब्रज भूमि है, ब्रज मंडल है, जहाँ पर श्री कृष्ण की लीला, जहाँ गीता का ज्ञान सुनाया गया है। आज फिर समय की पुकार है। जो गीता में भगवान ने हमें कहा था उसको फिर से हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिंदल स्कूल के छात्र छात्राओं ने ब्रज भूमि के रासलीला की मनोरम प्रस्तुतियां द्वारा नई दुनिया की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान अविनाश गुप्ता ने केनिया व अफ्रीका के सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा महाअभियान के निदेशक निजार जुम्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति मेले का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित इस मेले का उद्घाटन कलेक्टर लोकेश जाधव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर समाज के सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्टर लोकेश जाटव, मेले के निदेशक बीके अरुण, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने संस्था की सराहना की तथा हर प्रकार के सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर कलेक्टर लोकेश ने मेले में लगी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। मेले से पूर्व शिव संदेश शोभा यात्रा व परमात्मा शिव की मनोरम झांकी निकाली गई, जिसमें संस्था से जुड़े सदस्यों ने कलश को धारण कर सहभागिता की व ईश्वरीय संदेश दिया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक उत्थान और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम अनूप, फ्रांस की बीके वेरेली, गायक लिली मुखर्जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निदेशक आरडी सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर सभी अतिथियों ने इस संघर्ष में जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को महत्वपूर्ण जरिया बताया। जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ बहन निर्मला जी से, उसमें पहला है आप सदा अच्छा सोचते हो, इसलिए सब अच्छा होता है, हो ही जाता है। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन आशीर्वाद मिला है तो आगे अच्छा ही होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। साथ ही उन्होंने जो एक और दिया है, स्नेह युक्त व्यवहार सर्व का सहयोग दिलाता है, सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये इतने प्रेरणादायक शब्द हैं, वाक्य हैं कि मैं अपने जीवन में इसको अपनाना चाहूँगा। रांची के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी तनाव को लक्ष्य तथा चुनौतियों को अवसरों में बदलें विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके वेरेली ने चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए पहले अपने नजरियों को बदलने पर जोर दिया। कार्यक्रम में MIT के कार्यकारी निदेशक मानस आर पांडे समेत कई लोगों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय जीवन उत्साह शिविर का आयोजन किया गया। वहाँ जिंदगी वहाँ विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर नरेश पाल, स्व प्रबंधन विशेषज्ञ BK EV स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए सकारात्मक सोच लाने पर प्रेरित किया। 3 दिन तक चले इस शिविर में जिला जज गौतम समेत कई विशिष्ट लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन को खुशनुमा बनाने का संकल्प लिया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर SDO नरेश शर्मा, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर संजय खरे, BK कुसुम समेत उपस्थित लोगों ने राजयोग अभ्यास द्वारा दुर्घटनाओं में हताहत लोगों के लिए शांति की कामना की। चावरा विद्यापीठ विद्यालय में मेमोरी मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में BK स्वामीनाथन ने विद्यार्थी जीवन को अमूल्य बताया। बड़ौदा के करेली बाग सेवा केंद्र पर खुशनुमा जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK सूरज ने शिरकत की। कार्यक्रम में BK सूरज ने खुशनुमा जीवन के लिए समय और संकल्पों का सदुपयोग करने पर जोर दिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK चंपा, माउंट आबू से BK रुपेश समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। एयरफोर्स स्टेशन पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के समय अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सकारात्मक सोच की शक्ति विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में BK डॉक्टर पॉलोमी ने सकारात्मक विचारों से जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने की अपील की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK चंपा, एयरफोर्स वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा राधा सुब्रमण्यम समेत एसोसिएशन के कई सदस्य उपस्थित थे। होशियारपुर में राज्यसभा के सदस्य अविनाश राय खन्ना एवं राज्य केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर विजय सांपला ने मुख्यालय माउंट आबू के दौरान हुए अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यह परमात्मा शिव का आशीर्वाद ही है जो मुझे माउंट आबू आने के बाद राज्य केंद्रीय मंत्री का पद मिला। नेपाल के पोखरा में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर रामशरण महत ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर नया बाजार की सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। महाराष्ट्र बार्शी सेवा केंद्र द्वारा लॉयंस क्लब के सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK संगीता ने सभी को परमात्मा का परिचय देते हुए संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लॉयंस क्लब की अध्यक्षा शिल्पा कुलकर्णी, पूर्व अध्यक्षा वर्षा खांडवीकर समेत कई लोग उपस्थित थे। मदुरई के LKT नगर में नाम बोर्ड उद्घाटन समारोह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अन्ना नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन शांतिगिरी आश्रम के स्वामी सरण्य प्रकाश ज्ञाना, पुलियाम कुल्लम पंचायत के उपाध्यक्ष रामाकृष्णन,
मदुरई सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वन संरक्षक जेपी चंद्राकर, पंडित रेवती रमन मिश्र फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र, टाटा मोटर्स के संचालक आशीष पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने यात्रा के दौरान सुरक्षित रहने के लिए स्पीड, एक्शन, फीलिंग और ईगो को मैनेज करने की सलाह दी। कार्यक्रम को जिस विषय वस्तु पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक शब्द पे निकली है, सेफ। स्पीच, एक्शन, फीलिंग और ईगो, इन्हीं दो शब्द पे पूरे कार्यक्रम का सार है। मैं भी आपसे ये विनती करूंगा, इन दो शब्दों को अपने जीवन में यथार्थ करने की कृपा करें। जीवन अपने आप में बहुमूल्य है। कोरबा के बालको नगर सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत एल्यूमिनियम कंपनी संयंत्र के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने राजयोग का नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। एक्चुअली भक्ति में जब हम प्रार्थना करते हैं या मंदिर में जाते हैं तो हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए जो हम साइलेंट में बैठ रहे हैं तो ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और वहाँ से कुछ एनर्जी आ रही है, तो दोनों तरफ से मेडिटेशन का मतलब टू वे कम्युनिकेशन। इस अवसर पर तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं व्यक्त की गई। चंडीगढ़ के बल्टाना के प्रीत विहार सेवा केंद्र पर सुखमय जीवन जीने की कला विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 15 सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने राजयोग के बारे में पूरी जानकारी दी तथा सभी को श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने की सलाह दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज अमरनाथ जिंदल समेत संस्था से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। राजों को जानेगा ठीक राजी रहेगा, नाराज होगा नहीं, नाराज करेगा। दोनों बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। न किसी को नाराज करना है, न किसी से नाराज होना। घाटकोपर के डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा सुस्वास्थ्य प्रदर्शनी एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ठाकुरली के भगवती हॉल में आयोजित प्रदर्शनी में हड्डियों में कैल्शियम की जांच तथा नेचुरोपैथी चिकित्सा को शामिल किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू, भगवती हॉल के ट्रस्टी भास्कर विस्पुते समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हासिल की। साथ ही सदा स्वस्थ रहने के लिए शाकाहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। हरियाणा पुलिस और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त अभियान सशक्त नींव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरक्षा और मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने आत्मिक दृष्टिकोण व राजयोग के जरिए स्वयं को सशक्त बनाने की सलाह दी। ओडिशा के संबलपुर तथा बुर्ला सेवा केंद्र के साथ साथ कई स्कूलों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश ने कहा कि मुसीबत के समय मनुष्य के सत्कर्म ही काम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार आरबी राव, शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर महेश साहू समेत कई लोग उपस्थित थे। केरला कोची के न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर से कोची डिवीजन सेवा केंद्र की निदेशिका बीके राधा ने मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। इसके साथ ही बीके राधा ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। गोवा की राजधानी पणजी के सचिवालय में आयोजित बैठक में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने मुलाकात कर बधाई दी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के लिए राजयोग अभ्यास की अपील की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।